में अब भाषा प्रयोग में नए क्या है, भाषा प्रयोग है, वाक्य प्रयोग है। नए जो है वाक्य प्रयोग क्यों है, वक्तुर अभिप्राय विशेषो नया, जो बोलने वाला वक्ता जो है अब वो किस रूप में उसको भाषा में पर्याय में परिवर्तन करके बोल रहा है। वक्ता जो है, वक्ता बोलेगा तब भाषा प्रयोग होगा, वचन प्रयोग करेगा तब भाषा प्रयोग होगा, और वचन प्रयोग किए बिना दूसरों को वो समझा नहीं सकेगा, कह नहीं सकेगा। ख्याल है, जवाब पत्नी को तो जवाब देना ना कि भाई हाँ रसोई हो गई है। अब वो भाषा प्रयोग करेगी, वाक्य प्रयोग करेगी तो वाक्य कार्य निष्पत्ति का सूचना होगा। तंतुकार जो है जुलाहा, वो तंतु में से पूरी प्रक्रिया करके वस्त्र निष्पत्ति करेगा। वस्त्र निष्पत्ति कब होगी, कार्य के रूप में, कार्य है वस्त्र, तो कार्य वस्त्र के रूप में निष्पत्ति होगी। वो कैसे होगी, सभी तंतुओं का पिंडी भाव, समूहात्मक पिंडी भाव बनेगा तब। यहाँ आत्मा आकाश आदि के लिए क्या है, प्रदेशों का समूहात्मक पिंडी भाव ही उनका द्रव्य है। यहाँ कोई कर्ता पर कर्ता नहीं है, पर कर्ता पर कारणीभूत द्रव्य कोई नहीं है। आत्मा स्वयं अस्तित्व में है, पर के कारण अस्तित्व में नहीं है। आप कोशिश करो समझने की, आत्मा बनी है कि आत्मा है? हाँ, अब बनी है ऐसा क्यों नहीं हम कह रहे हैं, तो दूसरे क्यों उस पक्ष को मानते हैं। अगर आत्मा को भी आप मानो, फिर ये कहो कि ये जो है इसमें आप ये इसके प्रदेशों का समूह, और प्रदेशों का समूह ही मात्र नहीं, लेकिन ये जो इसका पिंडी भाव है, ये पिंडी, इतने सब प्रदेशों को एक समूह में बांधने वाला कौन है, पिंडी भाव। ये जो है मैंने ये बताया आपको, ये कपड़ा है, अब ये कपड़े की जो है किनारी, ये इसके इन सब तंतुओं को समूहात्मक भाव से पिंडी भाव में पर्याय परिवर्तन कर रही। खाली पर्यायों का समूह हो तो खाली समूह पड़े रहे, इससे कुछ नहीं होता है। समूह का अब पिंडी भाव भवन बनेगा, ये भी तो क्रिया ही है, प्रक्रिया ही है, तब जाकर के एक कार्य पूर्ण होगा। ख्याल है, मात्र मिट्टी है, अब मिट्टी है इससे घड़ा क्यों नहीं बन जाता है। आप तो कहते हो कि ओग शक्ति तो द्रव्य में है, द्रव्यगत ओग शक्ति का परिणमन ये पर्याय है, कार्य है, तो फिर क्यों नहीं हो जाता है। तो वहां पर द्रव्यगत शक्ति का होना जितना अनिवार्य है, उतना ही पर द्रव्य सहयोगी होना भी कार्य निष्पत्ति के लिए आवश्यक। आपको मिट्टी होने से तो आप पानी नहीं ला सकोगे, तो मिट्टी से जलाहरण रूप क्रिया, जलाहरण रूप क्रिया वो घट से होगी, और घट मिट्टी से होगा, तो फिर कुंभार की जरूर क्या है। मिट्टी के अंदर जो है अनुगत शक्ति पड़ी हुई है, अब मिट्टी में अनुगत शक्ति उसकी ओग शक्ति है। अब पहली बात ये समझो, ओग और समुचित की व्यवस्था करनी क्यों पड़ी, ये बोलो पहले। ओग शक्ति, समुचित शक्ति, ये व्यवस्था क्यों बनाई। अब ये द्रव्य है, अब ये द्रव्य है और ये इसके अंदर अनुगत शक्ति, ये अनुगत शक्ति मतलब क्या, ओग शक्ति का मतलब क्या। अब यहाँ से अनुगत शक्ति, ये मैंने क्या किया है, यही शक्ति इसी में भी आई, यही शक्ति वापिस इसमें भी आई। अब यहाँ पर द्रव्य 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 द्रव्य, बरोबर, द्रव्य तो बना रहा है, लेकिन ये जो एक एक कक्षा इसकी बदली, अब इसमें जो है ये ओग शक्ति सामने आई, यहाँ तक गई, तो यहाँ आकर समुचित बनी तो ये ओग बनी। अब ये वापिस ओग बन गई तो ये समुचित बनी, ये ओग बन गई तो ये समुचित बनी, ये समुचित बनी तो ये इसके लिए ओग रही। समुचित शक्ति कार्य की निष्पत्ति के पूर्वावस्था। अब यहाँ आकर के जो कार्य बनना था वो बन गया।
आखिर में आकर के ये बना है कार्य। अब इसको आप ये जब हो तो समुचित शक्ति जो है वो कारणभूत में थी, अब कार्य बनने के बाद कारण नहीं रहा, या कार्य बनने के बाद कारणों का कार्य में समावेश हो गया। तुम्हारी आत्मा में औषधि हाँ, अब ये आत्मा है। अब हाँ, वो अब आत्मा द्रव्य की बात करें आप, आत्मा पर्याय की बात मत करो। आत्मा द्रव्य के रूप में है तो कार्य के रूप में स्वीकारना है कि कारण के रूप में स्वीकारना है? और कार्य के रूप में स्वीकारो तो कारण क्या? आत्मा को स्वीकारा है। अब कार्य कारण भाव, अब पहले ये आत्मा को कार्य के रूप में स्वीकारना है कि कारण के रूप में स्वीकारना है? पहले इतनी सी बात का सोच करके उत्तर देना। आप सोचो तो सही दिशा में सोचो। आत्मा कार्य रूप में, तो क्या कारण उसका? पिंडी भाव। तो अब वो रचना है क्या? क्रमबद्ध पर्याय है क्या? आत्मा का बनना होना है क्या? बनना होना और अस्तित्व होना तो खाली है, आत्मा है। आत्मा बनती है नहीं, आत्मा होती है, हो रही है नहीं। बालक जन्म रहा है, बालक जन्मता है, आत्मा आत्मा बनती है ये नहीं है, बनने की प्रक्रिया नहीं है। बस ये है। क्यों नहीं बनने की प्रक्रिया है? घड़ा बनने के लिए मिट्टी द्रव्य है, आत्मा बनने के लिए और दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। अनुगत शक्ति वाला द्रव्य तो वो नहीं है। हाँ, पुद्गल के अंदर क्या है? परमाणु संयोजन है, तो परमाणु संयोजन से स्कंद बन जाएगा, स्कंधात्मक वस्तु बनेगी, वस्तु का आकार बनेगा। घड़ा क्या है? स्कंधात्मक आकार है, तो घड़ा स्कंधात्मक आकार बनने के लिए मिट्टी कितनी आई? अनंत परमाणु आए तब एक घट कार्य निष्पन्न हुआ। तो अनंतता किसकी है? अनंतता किसकी है? परमाणु की। अब परमाणु की जो अनंतता है तो वो आपको उसके द्रव्य के कारणभूत में लेना पड़ेगा। आ रहा है ख्याल में? अब परमाणु समूह के अंदर आकर के द्रव्य जो है अनंत है, अब वो एक पिंड रूप में स्कंद बन करके वस्तु रूप धारण कर लेगा। घड़ा का आकार बन गया, सोने का आभूषण बन गया, चांदी की थाली बन गई, जो भी बना। अब उसके लिए लेकिन आत्मा बनती है तो आत्मा के असंख्य प्रदेश। अब असंख्य प्रदेश कोई अलग बिखरे हुए कहीं से आपने लाकर इकट्ठे किए क्या? आकाश के असंख्य प्रदेशों को लाकर के आपने कहीं इकट्ठे किए क्या? आपने पिंडी भाव बनाया क्या? पट के लिए तंतुओं का असंख्य असंख्यात जो भी है, अब ला करके उसको आपने पिंडीभूत किया, समूह को पिंडीभूत किया। एक तंतु से भी पट नहीं बनता है, तंतु है तंतु है तंतु है करके एक धागा, एक धागे से वस्त्र नहीं बनता है। तो कितना चाहिए? समूह, धागाओं का समूह चाहिए। अब जैसे धागे वैसा, एक लाल एक पीला एक सफेद लिया तो तंतु से वस्त्र भी वैसा ही बनेगा। सभी सफेद लिए तो सभी सफेद से वस्त्र भी वैसा ही बनेगा। अब ये आपको हेतु समझना है, समझेगा। लेकिन अनेक धागे होते हुए भी उनका समूह बना, अब समूह को पिंडीभूत करना है तब होगा। आटा है आटा है आटा है, लेकिन आटा में परद्रव्य का सहयोग न लो। पानी परद्रव्य है, अब पानी का परद्रव्य सहयोग नहीं लेकर सूखा आटा को आप ऐसे ऐसे करके तवे पर डाल लो, रोटी नहीं बनेगी। ये बात है। अब इस हेतु को लेकर के पकड़ने जाओ तो आपको ख्याल, वैसी प्रक्रिया पुद्गल द्रव्य के परमाणु भिन्न है, स्कंद उससे भिन्न है, ये व्यवहार पुद्गल में चलता है। अब उसी व्यवहार को आत्मा में मत लो। आत्मा के प्रदेश समूह अलग अलग नहीं है। आत्मा के प्रदेश समूह अलग अलग घटक हो तो उसको परमाणु कहते हैं। अब ऐसे परमाणुओं के समूह का संयोजन करके पिंडी भाव बना भी दो तो भी आत्मा नहीं बनती।
ख्याल है। अब यहाँ पर ये नहीं होता है, तो ये क्या है? आत्मा है, आकाश है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है। इन जो अस्तित्व रखते हैं, अस्थि कायात्मक ही है। दो शब्द जोड़ दिए, अस्थि से अस्तित्व। अब अस्तित्व किसका है? कालिक नहीं है, पदार्थगत अस्तित्व, मूलभूत रूप में पदार्थगत अस्तित्व बना है। वो नहीं होता तो काल में क्या करते आप? तो मूलभूत लो पहले। अब मूलभूत के लिए पदार्थ आ गए। अब पदार्थ के इसके घटक अलग नहीं है, इसके घटक अपने अंदर के ही प्रदेश। तो अंदर अंतर्गत प्रदेश, और अंतर्गत प्रदेश हो समूह है, और समूह का भी पिंडी भाव है, और पिंडी भाव होने से अखंडत्व है। तो अखंडत्व और अस्तित्व दोनों मिलकर के त्रिकाल नित्य अस्तित्व आत्मा का बना दिया। तो आत्मा द्रव्य है, आत्मा द्रव्य कार्यभूत है, कारणभूत नहीं है। इधर सब में द्रव्य जो है वो कारणीभूत है, और द्रव्य की अनुगत शक्ति है, और वो कारणीभूत है। तो यहाँ पर द्रव्य रूप आत्मा, तो वो सदा काल आत्मा द्रव्य एक जैसा ही रहेगा। अब वो निगोद में है, संसार के व्यवहार में है, चारों गतियों में है, 563 वेदों में है, 84 लाख योनियों में है, या सिद्ध में जाकर के वहां पर्यायों के कारण भेद होगा, द्रव्य मूल द्रव्य के कारण भेद नहीं होगा। तो आत्मा कारण रूप में रहेगा ना? पर्यायों के लिए कारणीभूत रहेगा, स्वयं के रूप में कार्य रूप रहेगा। स्वयं आत्मा है तो स्वयं आत्मा द्रव्य अपना अस्तित्व रखना, तो कार्य तो कारण की वजह होगा नहीं ना? तो वही तो बात है ना। यहाँ पर आप कार्य को कारणभूत में, पर्याय परिवर्तन के लिए कार्य को कारणभूत मानो, द्रव्य को कारणभूत मानो। स्वयं का अस्तित्व वैसा है। आपने नियम बनाया पुद्गल में से, और वो नियम लगाओ आत्मा के लिए तो नहीं लगेगा। क्या है? पुद्गल में क्यों लग रहा है? वहां परमाणु और स्कंध में कार्य कारण भाव है। पुद्गल के अंदर पर्याय बनती है। क्या है? आत्मा में जो है वो बनती नहीं है, उसके लिए घटकीभूत कारणीभूत कुछ भी नहीं है। घटकीभूत द्रव्य कौन सा है कि जिसको लेकर के बनाया? आकाश के लिए घटकीभूत कौन है कि किसको लेकर के आपने आकाश बनाया? मान लो कि आपका ईश्वर करता है, मान लिया, चलो। अब वो आपका ईश्वर करता है, तो पदार्थ बनाने के लिए घटक क्या है? कुंभकार करता है घड़ा बनाने के लिए, लेकिन मिट्टी नहीं हो तो कुंभार क्या करेगा? ईश्वर है, लेकिन वैसे आकाश बनाने योग्य परमाणु नहीं है, तो ईश्वर क्या करेगा? आत्मा बनाने के लिए वैसे कोई घटकीभूत परमाणु नहीं है, तो ये आत्मा बनाएगा कैसे? तो वहां जाकर के ईश्वर को कर्ता मानते हो, यदि आप मानते हो, तो आकाश भी नहीं बन सकता है, आत्मा भी नहीं बन सकती है, धर्मास्तिकाय भी नहीं बन सकता है, अधर्मास्तिकाय भी नहीं बन सकता, और परमाणु भी नहीं बन सकते। तो उसके लिए दो जगह पर आपने तो बोले दो शब्द, द क्रिएशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग। ख्याल है? इज नॉट द क्रिएशन बट इज द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है? घटक तैयार है, उसको घटक नहीं बनाने। कुंभार को मिट्टी नहीं बनानी है, कुंभार को मिट्टी में से घड़ा बनाना है। मिट्टी बनाना किसका काम है? ये मिट्टी किसने बनाई? अब उसके लिए स्वीकार करने जाओ। कुंभार कहेगा कि भाई, कुंभार कहेगा मेरा काम द्रव्य को पर्याय में परिवर्तन करना है, मेरा काम मूल द्रव्य बनाना नहीं है। तो मिट्टी न हो तो कुंभार कुछ भी नहीं कर सकता है, आटा न हो तो पत्नी भी कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, तंतु नहीं हो तो जुलाहा भी क्या करेगा? बैठा रहेगा। सब साधन, मूल साधन के अभाव में हेमचंद्राचार्य महाराज श्लोक रचना करते हुए बोलते जा रहे, लेकिन 700 लहिए लेखक जो है वो पेन बंद करके बैठ गए। उन्होंने ढक्कन बंद कर दिया, दवा जो आती है, ख्याल है को नहीं, शाही का खड़िया, अब वो बंद करके बैठ गए। बोले आचार्य महाराज बोले मैं इतने श्लोक बंद बोल गया, आप लोग क्या कर रहे हो?
तो महाराज कागज नहीं है, क्या करें, लिखने का ही कागज नहीं है, साधन ही नहीं है, अब क्या करें। और योगानुयोग कुमारपाल राजा वंदन करने के लिए आए, और कुमारपाल वंदन करने के लिए इधर खमास ना दे रहे, इच्छा में खमा सुनो, और इधर जो है लेखक लहिए जो थे बोल गए साहेब कागज न थे। ये शब्द कुमारपाल के कान पर पड़ गए। अब उसने अपना वंदन अधूरा छोड़ा और कहा आचार्य भगवान मने तमे अत्यारे उपवास નું 8મ પસકાણ આપો। तो पास में शिष्य बैठे थे, उन्होंने कहा आजे कई 14 નથી કે तिथि નથી આવતી भाई साहेब, આજે तिथि નો प्रश्न નથી, કાગળ નહીં આવે ત્યાં સુધી મારે તમારા લખવાનું જ્ઞાનનો સ્રોત જે વહેતો હતો એમાં આ પદાર્થના અભાવે વિક્ષેપ પડ્યો છે। લૈયા પણ છે, લખાવનારા પણ બેઠા છે, શાયર પણ છે, હવે એક દ્રવ્ય ખૂટી રહ્યું છે તો એ તો મારું કામ છે, મારું ફરજ છે। अब वो जमाना 1000 साल के पहले, 1100 वर्ष के पहले का काल कैसा था? अब हमारा कई बाजार माथे लईने कागज लावी शकाय छे? नहीं, वो परिस्थिति, कागज बनते ही नहीं थे, कागज थे नहीं। तो केरला से उस समय भोजपत्र आते थे, ताड़पत्र आते थे, और अब यहाँ पाटन से केरला 1500 किलोमीटर दूर, अब जाए कैसे और लाए कैसे और होता कैसे, करना क्या? अभी वो चीज संभव नहीं थी। तो सबसे पहले कि एक पर्याय घर घर में से कपड़े ला करके उसको काट काट करके दिए, भाई कपड़ा ऊपर लखो, साहेब नो ज्ञान नो प्रवाह अटकवो नहीं જોઈએ। साहेब नो जे ज्ञान नो प्रवाह છે, ये तो आत्मा में ज्ञान गुण नो प्रवाह છે, वो कैसे, वो क्यों रोकना? तो એટલો अंतराय पड़े कि नहीं साहब, ये विक्षेप हमको नहीं करना है। एक बार अभी पहले ये करो, क्योंकि ताड़पत्र और भोजपत्र वो कोई पाटन में नहीं होते हैं साहब। अब उसके लिए तो बहुत बड़ा अंतर है, वो जब आएगा तब उसको तो कितने दिन लगेंगे। अब घोड़े के ऊपर जाए, घोड़े से दौड़ाए, दौड़ाए से लाए, तो घोड़ा भी एक दिन का कितना जाएगा, 100-200 किलोमीटर जाएगा, और कितना जाएगा। तो उसको वापिस आने में जो है, अब 100 घोड़े भेजो और 100 घोड़ा की गाड़ियां भेजो, तब जा करके तो ठीक है, वो व्यवस्था तो जब होगी तब होगी, तब तक के लिए क्या करना। चलो भाई, अब ये घर घर थे, कपड़े बनाने की प्रक्रिया, जुलाहे थे, तंतु थे, तो उससे हो जाता था। तो चलो भाई कपड़े पर एक बार लिखो तो सही, जब ताड़पत्र आ जाए तो इस पर से वापिस उस पर उतार देंगे, क्योंकि लेखक तो लइए तो तैयारी है। ऐसा करके भी कार्य में विक्षेप नहीं करना, द्रव्य के अभाव में विक्षेप हो जाए और कार्य रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, आत्मा आकाश अधर्मास्तिका अधर्मास्तिका, इधर देखिए, ये द्रव्यगत रचना है। तो द्रव्य स्वरूप रचना जो है वो आकाश की, आत्मा की, धर्मास्तिकाय की, अधर्मास्तिकाय की एक सरीखी, एक जैसी। क्या बोला मैंने? द्रव्यगत रचना, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाशास्तिका की द्रव्यगत रचना तीनों की एक जैसी है। तीनों की क्यों बोला? जीवास्तिका 4। अब ये इनकी एक जैसी द्रव्यगत रचना है। अब गुण भेद से भेद है। इधर आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि की जो चेतना है वो भेद होने के कारण आत्मा कर्ता बन गया ज्ञान दर्शन आदि से। इधर जो है ये क्या हो गए, आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका में ज्ञान दर्शन आदि गुण न होने से उनके गुण जैसे थे, उसके कारण वो अजीब बन गए, ये जीव बन गया। अब ये कहां से आया? ये किसी के लाने से नहीं आया, ये बाहर से नहीं आया, किसी के द्वारा नहीं आया, ये परकृत नहीं है, स्वस्वरूप ही अस्तित्व ऐसा है। आया ख्याल में? इसलिए इसको परकृत नहीं मानो। परकृत नहीं होने से कर्ता का अभाव, कर्ता के अभाव में भी ये इसका अस्तित्व ऐसा है, इसलिए आप इसको अस्तित्व रूप में स्वीकार करना है। इसलिए अस्तिकाय शब्द जोड़ा है। ये अस्तिकाय शब्द ही आपको कर्ता के अभाव की सूचना दे रहा है। अब इसमें परकृत कर्ता नहीं आ सकता। अब जो भी पर्याय रूप में परिणत होगा ये आत्मद्रव्य,
अब ये द्रव्य बन गया। अब द्रव्य की अनुगत शक्ति से ये अभी पुद्गल के पर्यायों को धारण करते हुए इसमें से ये जो भी बना है तो सबके अंदर द्रव्य की अनुगत शक्ति बनी रहेगी। अब वो ओग शक्ति के रूप। अब आगे आपको कौन सा कार्य निष्पन्न करना है, इसके बाद ये कार्य, इसके बाद ये कार्य, इसके बाद तो पीछे पीछे की ओग शक्ति, आगे आगे की समुच्चय शक्ति। जब कार्य पूर्ण हो जाए तब दोनों ही विलीन हो गई, नष्ट नहीं। आप उसके अंदर विलीन बोलो, ख्याल है कि नहीं। अब जैसे घास में है, घास को गाय ने खाई और खाकर अपने आप में अंदर परिणमन की, ये क्या हुआ, द्रव्य का परिणमन। अब वो परिणमन तो उसमें गाय का भी गुण मिल रहा है। आप खाली मशीन में घास को जो है मिक्सर में घुमा दो तो घी नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा। तो वो भी एक मतलब गाय परकृत होते हुए भी गाय भी इतनी ही उपयोगी सहयोगी कारण बनी, अनिवार्य कारण बनी है। तो बिना गाय के घास खाए दूध नहीं बनेगा, दूध नहीं बनेगा तो घी नहीं बनेगा, ये उसके लिए अनिवार्य हो गया। अब ये साथ में जोड़ना है, अब ये साथ में जोड़ करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो। अकेले स्वद्रव्य के परिणमन से कार्य निष्पत्ति हो जाएगी ऐसा नहीं। अब ये प्रक्रिया किस में होगी, जीव पुद्गल में होगी। आकाश धर्मास्तिकाय में क्या है, इन द्रव्यों का कारण बन करके कार्य के रूप में परिणमन होना नहीं है। अब इसलिए इन द्रव्यों के अंदर, तीन द्रव्यों में द्रव्यगत शक्ति को ओग शक्ति, समुच्चय शक्ति कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, निष्क्रिय स्थिर स्थायी द्रव्य है। ये किसी के लिए कारण बन करके कार्य की निष्पत्ति कराने में इनका कोई हाथ नहीं है। हाँ, अपना गुण पड़ा है, अब गुणगत शक्ति है तो दूसरे जीव और पुद्गल जो है ये इनका उपयोग करके अपने कार्य को कर सकते हैं। गति करनी है कर सकते हो, लेकिन गति के लिए आपको इसके गुण का उपयोग करना पड़ेगा। इसका द्रव्य आपको परिणत कर दे ये संभव नहीं है। धर्मास्तिकाय द्रव्य वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, द्रव्य में कर्तापन नहीं है। आत्मद्रव्य में कर्तापन है, पुद्गल द्रव्य में क्रियापन है इसलिए कर्तापन है। धर्मास्तिकाय में कर्तापना नहीं है, अधर्मास्तिकाय में आकाशास्तिकाय में कर्तापना नहीं है, क्योंकि उनके द्रव्य वैसे निष्क्रिय द्रव्य है। तो द्रव्य निष्क्रिय होने से क्यों निष्क्रिय का, अब शक्ति नहीं है, ऐसा कार्य रूप में परिणमन की शक्ति उनकी नहीं है। ये महावीर क्या कह रहे हैं, आप द्रव्य सब है लेकिन सभी द्रव्य स्वभाव स्वरूप से भिन्न भिन्न है। तो एक ही एकांत निश्चय नय से सबको मत देखो और एक ही एकांत व्यवहार नय से भी सबको मत देखो। तो आकाश धर्मास्तिकाय व्यवहार में व्यवहारत नहीं होते, तो फिर उनको निश्चय नय से आप क्यों देखो, उनको व्यवहार नय से मत देखो। अब कर्ता कार्य क्रिया जो हो रहा है वो जिसका हो रहा है उसी को आप निश्चय नय से देखो। तो निश्चय नयवादी ने अपनी दृष्टि द्रव्य तक ही सीमित रखी है। हमेशा निश्चय नयवादी, एकांत निश्चय नयवादी क्यों बनता है, वो द्रव्य को ही जो है सिर्फ परिणमन देखता है। लेकिन आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य होते हुए इन द्रव्यों का परिणमन नहीं होगा तो वहां ओग शक्ति और समुच्चय शक्ति बैठाना मुश्किल है। तो वो परिणमन नहीं हो रहा है। अब किसका हो रहा है, उनका जो गुण है वो गुण आधारभूत है और गुण को आधार बना करके आधेय पुद्गल और जीव वो गति आगति स्थिति कर सकते हैं। गुण द्रव्य का अभेद है, गुण गुणी का अभाव अभेद है। तो आप जब गुण का उपयोग करके करे तो आप मान लो कि भाई हमने द्रव्य में किया तो द्रव्य में ही होगा। आकाश द्रव्य सर्वत्र व्यापी द्रव्य, सर्वव्यापी द्रव्य होने से
सारी क्रियाएं जो होगी वो आकाश में होगी, आधारभूत क्रिया। तो आपने आकाश को आधारभूत बना करके क्रिया कर ली। अब आत्मा नो धर्मास्ती काय को, तो उसको भी आप किस तरह से आधारभूत बना करके कर रहे हो, गति स्थिति कर लो। एक एक गुण है, एक एक क्रिया तीनों की होगी। गुण ज्यादा होते तो ज्यादा क्रिया होती। अब आत्मा के गुण कितने और पुद्गल के गुण कितने हैं? तो पुद्गल के गुण तो जो है एक से अनेक है, लेकिन आत्मा के गुण एक से अनंत है। तो जितने गुण होंगे उतने सब गुणों की सक्रियता से द्रव्य रूप आत्मा की सब शक्ति रूप में परिणमन होगा। आ रहा है ख्याल में? द्रव्यगत शक्ति कौन सी है और द्रव्यगत शक्ति का व्यवहार करके कितने कार्य निष्पन्न करोगे आप। अब गुणगत शक्ति कितनी है, तो जितने गुण है उतनी शक्ति है। तो आत्मा के गुण कितने हैं? अनंत गुण है, तो आत्मा की अनंत शक्ति है। अब आत्मा के गुण अनंत है तो अनंत शक्ति है। अब अनंत शक्ति से वो व्यवहार करेगा। तो गुणगत शक्ति किसकी? ज्ञान गुण की शक्ति, दर्शन गुण की शक्ति, हाँ ये सब गुणगत शक्ति है। अब गुणगत शक्ति से जब आपको व्यवहार करना है तब जितनी गुण की शक्ति है, आप जब जिस गुण का उपयोग करोगे उस समय उस गुण की शक्ति का वो कार्य बनेगा। आपने ज्ञान गुण शक्ति का उपयोग किया, आपने समता की गुण की शक्ति का उपयोग किया कि नहीं, आपने शांति गुण का उपयोग किया कि नहीं, आपने धैर्य गुण का उपयोग किया कि नहीं, आपने गंभीरता के गुण का उपयोग किया कि नहीं। ये गुण अलग अलग है, इसलिए गुणों की पर्याय भी अलग अलग होगी। अब गुण की पर्याय के व्यवहार की प्राधान्यता से द्रव्य का व्यवहार करो। आप तो बहुत समताधारी छे, आप तो महान तपस्वी छे, आप महान ज्ञानी छे, અને આ તો ધીરજ वाला છે, આ तो महान शांति છે। अब आपने गुण के आधार पर, गुण है किसके? द्रव्य की है, तो द्रव्य के नाम से व्यवहार करना पड़ेगा। तो गुण कैसा है? अदृश्य है। द्रव्य कैसा है? अरूपी है। और व्यवहार में रूपी बन करके भाषा में प्रयोग हो रहा है। ख्याल आया कि नहीं? द्रव्य अरूपी होते हुए भी गुण भी अरूपी है। गुण भी प्रकट तो नहीं है, लेकिन गुण की क्रिया जब बनेगी, गुणानुरूप क्रिया जब बनेगी, तब गुणात्मक क्रिया से वह प्रकट व्यवहारी है। पर्याय से तो प्रकट हो जाएगा। पर्याय से प्रकट, पर्याय आ गई, अब पर्याय बदल गई। अब पर्याय जैसी द्रव्य की पर्याय बदली वैसे गुण की पर्याय बदली। कल आप गृहस्थी थे, आप साधु बन गए, द्रव्य की पर्याय बदली। कल आप इस विषय में अल्प ज्ञानी थे, कम ज्ञानी थे या नहीं ज्ञानी थे, आप आज इस विषय में आप ज्ञानी बन रहे हो। तो ये किसकी? ज्ञान गुण की पर्याय का परिवर्तन। और वो आपके गृहस्थ से साधु बनना द्रव्य पर्याय का परिवर्तन। अब द्रव्य पर्याय के साथ गुण पर्याय, देश का परिवर्तन। आपकी द्रव्य पर्याय कल कौन सी थी? अब गृहस्थ पर्याय थी, तब तो आप साधु पर्याय में आए। पर्याय का परिवर्तन कौन सा? उसको मुख्य भेदक कारण कौन हुआ? कौन हुआ? बोलो आप कौन हुआ? वो अब किसी कारण से गिनो ना। अब वो सहयोगी कारण है, वो सहयोगी कारण है बाहर के। अब इसके कारण जो भी आपका पर्याय परिवर्तन हुआ, तो परिणमन का व्यवहार जो है मुख्य भाषा व्यवहार में करने के लिए आपने अपना मात्र नाम ही बनाया। तो नाम जो है वो आपके द्रव्य का, गुण का, उभय का वाचक बन गया। तो नाम जो है द्रव्य का है। अब गुण के आधार पर संज्ञा जोड़ो, तो कभी कौन से महाराज? विद्वान महाराज। कौन से महाराज? पंडित महाराज। कौन से महाराज? पन्यास महाराज। कौन से महाराज? अब आपने ज्ञान गत, तो जितने विशेषण आएंगे वो गुणवाची बनेंगे, और जितने द्रव्य आएंगे उन द्रव्यों का नाम बनेगा। इधर देखो, लोक समय नाम क्या है? उसभ मचियम च वंदे पासम तह बद्धमानम च। ये क्या है? ये द्रव्य के नाम है। द्रव्य संज्ञा उनकी जो थी, उनके ये वाचक नाम बन गए। अब ये कैसे हैं? तो लोगस उज्जो अगरे विहुय रयमला चंदेसु निम्मलयरा। ये क्या है? ये गुणवाची विशेषण है। ये नाम द्रव्यवाची संज्ञा नहीं है, ये गुणवाची विशेषण है। तो ये गुण द्योतक बन गए।
तो गुणों के अब दोनों को जोड़ो। अब गणधर भगवान ने इधर नाम इधर गुण, 24 नाम 12 गुण जोड़ करके लोकस्य से स्तवना कर ली। लोकस्य का थीम क्या है? व्हाट इज द बेसिक थीम? 24 भगवान के नाम उनको साथ में लेने। अब गुण नहीं भी देते तो क्या फर्क पड़ता था, नाम में तो सब आ गया। तो नाम द्रव्यभूत है, द्रव्य के नाम है, तो गुण उसके अंदर अंतर्गत हो गए, गुण गुणिनोर अभेदत्व। लेकिन ये स्पष्ट करने के लिए नाम द्रव्य का देकर उसके साथ गुण दिए। अब नमुथुणम में क्या किया उन्होंने? सब गुणवाची संज्ञा दे दी, अब द्रव्य का नाम नहीं देना है। तो जब जब इस द्रव्य के नामधारी जो भी होंगे वो सब ऐसे गुणवान होंगे। अब गुण ये शक्रस्त नमुथुणम इंद्र बना रहे, तो उन्होंने अपना लक्ष्य कहां तक ले लिया? कंसेप्ट, एक जो है धारणा बनाई, तो मुझे सिर्फ गुण ही लेने हैं सब, और वो गुण त्रैकालिक है, तीनों काल में। तो ये गुण धारण करने वाले जो जब जब होंगे वो ऐसे ही होंगे। इन्होंने लोकस्य में नाम ले लिया, तो लोकस्य इस 24 के लिए ही बना। अब ये जो बन गया तो बन गया, वो क्यों शाश्वत है? लोकस्य क्यों शाश्वत नहीं है? बस ये अवसर पिणी के 24 नाम तक है, तो इसका काल इतना ही रहेगा, ये इतने काल तक ही रहेगा। अब वो जो है गुणवाची सबके लिए हो गया। अब जब जब जो आत्म द्रव्य ऐसे बनेंगे तब तब उनके लिए ये भी गुण बन के ही रहेंगे। ये गुण आप अपने लिए तो नहीं ले सकते हो, सब नूनम सब दरिशिनम, ये हम हमारे लिए तो उपयोग में नहीं ला सकते। अब हमारी आत्मा जिस दिन उस कक्षा में जाकर के वैसी बनेगी तब की बात है। गुण पर्याय धारण करोगे। अभी तक क्या चल रहा है कि द्रव्य पर्याय, अभी तक द्रव्य पर्याय है, तो आप द्रव्य पर्याय में रहिए। अभी गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय का समांतर लेवल आ जाएगा। आप द्रव्य पर्याय उन तीर्थंकरों की उन गुणों को प्रकट कर लेगी, तब उनके अंदर ही आएगा। तो प्रश्न कहाँ खड़ा होता है कि च्यवन के कल्याणक समय में इंद्र महाराज जो है ये लोकस्य बना रहे, अरे नमुथुणम बना रहे बोल रहे, बनाएंगे तब बोलेंगे ना। तो शाश्वत किसके कारण है? जब जब भी बनता है बनाएंगे तब भी वैसा ही बनाएंगे। द्रव्य थोड़ी है भैया, लोकस्य कोई द्रव्य के रूप में तो है नहीं। तो जो भी इंद्र आएंगे तो सब वही बनाएंगे, तो वैसा ही बनेगा सा। अब ऐसे ही बनाएंगे ऐसा ही बनेगा, तो वही बोलेंगे। अब वहां प्रश्न क्या खड़ा किया है कि नमुथुणम से इंद्र महाराज जो है वो करे, तो दूसरा कोई नमुथुणम शाश्वत, हाँ ये शाश्वत देखा, वो याद करके रट के आएंगे। इंद्र करता है कि कौन है? इंद्र का कर्ता भाव भी तो है कि नहीं साथ में, तो वो जोड़िए। कर्ता कौन है? इंद्र है, तो क्यों कर्ता कहा इंद्र को? अब आप बोलो कि इंद्र महाराज को पाठशाला में भेजो, पहले वो याद करके आए फिर बोले। अब यहाँ पर बोल बनाने से शाश्वतता नष्ट हो गई क्या? समांतरता आने से एक सरीका, एक समान, एक रूप, एक संज्ञा, अब वो आपको देखना है तो वो प्रश्न ही नहीं रहता है। ये प्रक्रिया चले उसके संज्ञा के, एक रूपता आ गई समझेंगे। अब यहाँ पर क्यों एक रूपता आ गई? शाश्वतता किसकी है? गुणों की शाश्वतता है। तो गुणों की शाश्वतता किस रूप में है? अब गुण गुणी के बिना रहेंगे क्या? द्रव्यानुयोग का नियम क्या है? हाँ, तो नहीं रहेगा, तो ये गुण कैसे रहे आपके? गुण गुणी का अभाव नहीं है, गुण गुणी का अभेद है। बोलो सूत्र में फर्क पड़ेगा कि अर्थ में भी फर्क पड़ेगा? किसी में नहीं पड़ेगा, सूत्र में पड़ सकता है, सूत्र में भी नहीं पड़ेगा, अर्थ में भी नहीं पड़ेगा। तो हाँ, तो वो आप द्रव्य भाव की बनावे जो बोल रहे हो, ये द्रव्य बनाना नहीं है। अब यहाँ किसकी है? ज्ञान गुण की पर्याय, ख्याल है?
तो ज्ञान गुण की पर्याय से एक इंद्र, इंद्रों के बाद दूसरे इंद्र, तीसरे इंद्र, सभी अवधि ज्ञानी वही आने वाले। मेरे पहले इंद्र ने क्या बनाया था, कैसा बनाया था, तो उनको क्या तकलीफ है भाई? कल पहला इंद्र का बोली तो वही सुना रही है। आप अवधि ज्ञानी मानते हो कि नहीं इंद्र को? तो फिर बनाए तो तकलीफ कहाँ आई? ये द्रव्य नहीं है, आप इसको ज्ञान गुण की श्रुत पर्याय है। श्रुत पर्याय के अंदर जिस तरह से, जैसे एक इंद्र दूसरे पिछले 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 पिछले, अब कितने इंद्र होते गए और कितने अर्यंत हुए, और सब अर्यंतों का च्यवन होना है, अनिवार्य रूप में च्यवन होना है। अनिवार्य रूप में इंद्र को ही वहां से स्तुति स्तवना करनी है, और वही च्यवन कल्याणक है। च्यवन कल्याणक का संबंध इंद्र की स्तवना से नहीं है, च्यवन कल्याणक का अखंड धारा में संबंध 14 स्वप्न से है। जैसे अपूर्व से नहीं है। माता जो है वो धारक है। माता ने संतान को गर्भ में धारण किया है, बालक गर्भ में आया, जीव आया, समझे कि नहीं, और इधर 14 स्वप्न आए, और इधर इंद्र महाराज ही उस समय स्तुति स्तवना करे। न माँ को पता है न बाप को पता है। प्रथम रात्रि में जीव जब माता के गर्भ में आया है, तब तो माता को भी कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, ख्याल है कि नहीं। लेकिन 14 स्वप्नों का संकेत, अब माता तो अज्ञानी है, पिता अज्ञानी है, ये 14 स्वप्न बालक के साथ अविनाभाव संबंध रख रहे हैं, ये उनका ज्ञान नहीं है, ख्याल है कि नहीं। अब वहां पर इंद्र को तो ख्याल है, वो अवधि दर्शनी है, अवधि ज्ञानी है, तो वो तो अपनी तरह से स्पष्ट समझ रहे हैं। अगर ये द्रव्य का कार्य कारण भाव द्रव्यत्व से आत्मा के अस्तित्व की तरह से नमुत्तुरम के अस्तित्व को मत स्वीकारना, नहीं तो कार्य कारण भाव बैठा करके हमारी क्या है वो पकड़ उस प्रकार की है, हम उसी को पकड़ेंगे। साहब शाश्वत है तो बनता नहीं है, शाश्वत है तो बनता नहीं है, शाश्वत कैसे बनेगा? ये द्रव्य आत्मा शाश्वत है, वो नहीं बनती है। अब इधर समांतरता ला करके, समरूपता ला करके, समान निष्पत्ति होने से उसकी शाश्वतता श्रुत रूप में है। श्रुत रूप शब्द रूप है, शब्दों में गुणों का वर्णन है। इसलिए तो ये तेरापंथी स्थानकवासी कहते हैं कि भी नमुत्थुणम के अंदर दिवो तानम शरणम गई पैठा, ये पाठ जो है ये नमुत्थुणम उनका है। स्थानक में आज वो चलता है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं चलता है? अब ये कल्पसूत्र में यही पाठ है, दिवो तानम शरणम गई पैठा, ये नमुत्थुणम का पाठ ही है। और व्यवहार में ये कहाँ कैसे कम हो गया और कैसे ये प्रचलित हो गया, वो क्यों कम हो गया? जब नमुत्थुणम का वही पाठ कल्पसूत्र में है, तो व्यवहार में आज उसको साथ में जोड़ा क्यों नहीं गया? आप आचार्य मान पूछन के जो मुंह उत्तर करे दिला। अब ये आपको सोचना है, समझे ये क्या हुआ। हाँ, या तो बोलो कि भाई कल्पसूत्र में नहीं मिलता, तो बात अलग थी। भक्तामर की 4 गाथा मान तुम सूर्य की, अब मान तुम सूर्य की रचना तो 1000 वर्ष की है, कोई शाश्वत तो है नहीं। अब ये कैसे हुआ कि भी उनकी 4 गाथा ही उड़ गई और 44 रह गई, 44 रह गई और 4 कैसे चली गई साहब? तो ये कारण बोध दिया कि जो प्रत के पाने थे वो पोथी के पाने एक एक अलग अलग थे, एक एक पाने अलग अलग होकर के एक पत्ता उड़ गया, उसमें 4 गाथा चली गई। अब क्या करना? अब वो 4 गाथा जो गई तो उसको कहां से लाना? तो दिगंबरों ने उसमें कोई रचनाकार अलग अलग बुद्धिशाली बैठे हैं, अब किसी ने बना करके जोड़ दी, अंदर जोड़ दी और विषय के अनुसंधान के साथ में जोड़ी है। जहां से जोड़नी है वहां विषय कहाँ से चल रहा था, अतिशयों का प्रातिहार्यों का जो वर्णन चल रहा था उसके साथ में जोड़ दी, तो वो प्रक्षेप गिनी गई। तो प्रक्षेप गिनी गई तो एक विद्वान ने उसकी अखंडता की पूर्ति बरोबर कर दी। अब संप्रदायवाद के भेद से श्वेतांबर ने कहा कि भाई नहीं, हम तो हमारे 44 ओरिजिनल है वही रखेंगे, आपने जोड़ी तो भी हम तो नहीं मानेंगे। अब संप्रदाय तो राज्य से ही चलेंगे ना, संप्रदाय तो कोई वितरागी नहीं है, कोई बनाने वाले। अब क्या करना? तो इन्होंने ये मत लिया जो मूलभूत ओरिजिनल है,
अब उन्होंने समझा कि भाई मांत्रिक शक्ति उसमें है, सब कुछ शक्ति है मंत्र तंत्र यंत्र की, ये उसकी ओरिजिनलिटी है। तो ये स्वीकार करके एक मत को पकड़ लिया। एक मत को लेकर श्वेतांबर संप्रदाय वाले 44 मानेंगे, और उन्होंने क्षति पूर्ति कर करके दिगंबर मत वाले ने 48 पूरी बना ली। 4 जोड़ करके उन्होंने, तो वो अपनी पूरी व्यवहार करे। अब उनका व्यवहार उनके नए से, इनका व्यवहार इनके नए से चला। कैसा दिगंबरों में नमूत्थुरम में फर्क है, शब्द भेद है उसमें भी। अब लेकिन हाँ वो बोलते हैं, बरोबर बोलते हैं। हाँ वो गाथा, वो तो संस्कृत गाथा जोड़ी हुई है पीछे से, तो वो ये नहीं बोलते हैं। ओरिजिनल वहां तक ही है इंद्र की। अब यहाँ कैसे ये प्रक्षिप्त हुई और ये चल रही है साहब। अब ये, अब उस इतिहास में, उस काल के इतिहास में जाओ, सूत्रों के अंदर किस काल में कब क्या कम ज्यादा कैसे हुआ, फिर बाद में क्या होता है। परंपरा भी तो कारण है। अब परंपरा कारण है तो लंबे काल की परंपरा जब चलती है तो फिर उसमें कोई कम ज्यादा करने की हिम्मत नहीं करता। 1000 साल बीत गए अब मर को। अब ये कब बीच में से विक्षिप्त हुई, कब हुई? अब इसका कोई काल कैसे मिलेगा कि चलो भाई आप 500 साल पहले तो 44 नहीं 48 पूरी मानते थे। बोलो कितने काल पहले आप पूरी मानते थे, कितने वर्षों पहले पूरी मानते थे। अब उसका कोई इतिहास कहाँ से लाना। इतिहास की अपूर्णता जो है ये भी कारणीभूत बन जाती है, इसलिए इस तरह से चला है। अब दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा रास्ता क्या है? क्या लायक रास्ता नहीं है। तो ये करके व्यवहार चल रहा है। तो व्यवहार परंपरा से जिस तरह से चल रहा है वो चल रहा है। अब ये पहले अस्थि कायात्मक किसका स्वरूप है? द्रव्य का स्वरूप। अस्थि कायात्मक द्रव्य के स्वरूप में उत्पत्ति निर्मिति आप नहीं कर सकते हो, ये पहले लक्ष्य में रखो। अस्थि कायात्मक उत्पत्ति निष्पत्ति करने जाओ तो द्रव्यभूत है, द्रव्य का त्रैकालिक स्वरूप है। आप द्रव्य, मूल द्रव्य की उत्पत्ति करना, ये जो है सर्वथा सबसे बड़ी बुद्धि हो जाएगी। ये भूल नहीं करनी है। अब ये भूल कर दी इन्होंने, उनके यहाँ तो और जो है तकलीफ आ गई। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम निष्गुण निर्गुणम निष्क्रिय। अब ये उन्होंने नैयायिकों ने वैशेषिकों ने मान कर भी अब गुण रहित द्रव्य को और द्रव्य रहित गुण को, तो वहां पर 1000 प्रश्न खड़े होंगे। एक शाश्वत व्यवस्था आपने तोड़ी तो वहां पर आपके लिए 1000 समस्या सामने आएगी। अब आप सिद्ध करो, अब सर्व द्रव्यों के अंदर ये बैठाओ। तो उन्होंने कहा कि ये सब सर्व द्रव्य ही नहीं है, सब ईश्वर निर्मित है, ये मान लो। अब एक बात निर्मित मान करके शाश्वत मानोगे, फिर निर्मित मान करके व्यापक मानोगे। जब निर्मित मान करके शाश्वत और व्यापक मानोगे तो ये उसका वदतो व्याघात आ जाएगा। अब वदतो व्याघात से जो है आप उसका संयोजन विपरीत भाव में करेंगे। ये जो है मतलब दोष दूषण कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये पहले आपको हेतु बनाना पड़ेगा, तब आपको ख्याल आएगा। अब आज यहाँ का विषय जो हमने जितना लिया है, इसके अंदर दो को अलग करो। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय पदार्थ स्वरूप, द्रव्य का परिणमन आदि जो जिस स्वरूप में है। अब निश्चय और व्यवहार नए उसको कहने की भाषा पद्धति। तो निश्चय नयवादी जो होगा वो अपने नए से कहेगा, व्यवहार नयवादी जो है वो अपने नए से। लेकिन जगत को बोध तो भाषा के वाक्य प्रयोग से ही होगा, कहने के कारण ही होगा। ये तकलीफ है। तो वहां पर आपको ये देखना है कि आप जो है अपलाप न करें। किसका अपलाप करना है आपको, किसका अपलाप करना है? आप द्रव्य का अनुगत क्रिया में अवोघ शक्ति से होते हुए भी अपलाप कर रहे हो, पर्याय परिवर्तन होते हुए भी अपलाप कर रहे हो, क्रमबद्ध पर्यायों के अंदर एक से एक क्रम जुड़ रहे हैं उसका अपलाप कर रहे हो, या स्वद्रव्य के परिणमन में पर द्रव्य के सहयोग का अपलाप कर रहे हो। आप किसका करोगे? जितने करोगे कार्य निष्पत्ति में बाधा आएगी।
अब जितने बीच के पर्याय बनेंगे उन सब का एक एक नय बन जाएगा, सबके नयवादी अलग अलग बन जाएंगे। अब सबके नयवादी अलग अलग बन करके सबकी खिचड़ी करोगे तो पदार्थ का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए हमको नयवादियों के द्वारा प्ररूपित पदार्थ की तत्व व्यवस्था को समझ करके पदार्थ का स्वरूप नहीं समझना है, हमको सर्वज्ञ के पूर्ण वचनानुसार पदार्थ का स्वरूप समझना है। नयवाद कभी पदार्थ के पूर्ण स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करता है? नयवाद जो है निरपेक्ष बुद्धि वाले हैं। सभी नए अपनी अपनी तरफ से निरपेक्षता को, मैं दूसरे की अपेक्षा को स्वीकार नहीं करता हूँ। स्यादवाद की दृष्टि में सप्तभंगी में क्या है? सापेक्षवाद है, सापेक्ष भाव है। एक भंग दूसरे भंग को स्वीकार करता है, भले वो उससे विपरीत भी जाए तो भी उस भेद को स्वीकार करता है। प्रथम भंग से द्वितीय भंग सर्वथा विरोधी भंग है, फिर भी उस विरोधी भंग को स्वीकार करने के लिए सापेक्ष भाव लाने के लिए स्याद शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए अब स्यादवाद मुद्रा नतिभेदी वस्तु। हेमचंद्राचार्य महाराज ने स्यादवाद मंजरी की अन्य युग व्यवच्छेद द्वादशिका में लिखा है, आदीपम आव्योम समस्वभावम स्यादवाद मुद्रा नतिभेदी वस्तु तन्नित्यमेवैकम अनित्यम मन्यत इति त्वदाज्ञा द्विषताम प्रलाप। हे भगवान, पदार्थ नित्य ही है, पदार्थ अनित्य ही है, ये ही लगा करके एक पक्ष वाले नित्य ही मान रहे, एक पक्ष वाले अनित्य ही मान रहे। आदीपम अव्योम, दीपम अनित्यम, व्योम नित्यम। आदीपम अव्योम, छोटे से पदार्थ दीपक से लेकर के आकाश तक के सब पदार्थ को केवली की भाषा में स्याद शब्दांकितम वाक्य प्रयोगम एवं सकलम। तो उन्होंने कहा कि अकेला अनित्य भी मत मानो, अकेला नित्य भी मानो, आप नित्यानित्य उभय स्वरूप में मानो। ये आपकी केवली की भाषा को न्याय है, केवली की भाषा की सुसंगतता है। आपको केवली की भाषा, हम भी कई बार बोलते हैं तत्वंतु केवली गम्य, हमारी छद्मस्त बुद्धि से अगर उसमें दोष है तो केवली की बुद्धि से दोष नहीं। ये बैठा दी बात आपने। अब इसको लेकर के आप स्पष्ट करो तो आपको क्या, तो हमेशा अगर हमको असत्य वचन से बचना हो तो सर्वज्ञ वचन का सहारा लेना ही पड़ेगा। हर बात में, व्यवहार में वाक्य प्रयोग करते हुए स्याद शब्द लगाना, ये सर्वज्ञ का स्मरण है। हर वाक्य में आप किसका द्रव्यगत एक धर्म ले करके सप्तभंगी बनाओ, तब सातों भंगों में स्याद शब्द का प्रयोग करके वाक्य रचना करना, इसमें स्याद शब्द से सर्वज्ञ वचन का स्मरण है। क्यों कि एक स्याद नहीं लगाओगे तो एक भंग अपने से दूसरे भंग की अपेक्षा नहीं रखेगा, भले ही अपने से विरोधी है। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक धर्म का नित्यत्व होते हुए भी पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नित्यत्व नहीं है। आत्मा का स्वस्वरूप से नित्यत्व है, लेकिन पर द्रव्य पुद्गल, अब पर द्रव्य पुद्गल को धारण करके शरीर संज्ञा बनाकर शरीर में रहने से आत्मा का नित्यत्व नहीं रहता है। तो आत्मा को कहा गया तुमने ऐसे मूर्खता क्यों की, तुम्हारा स्वरूप स्वयं स्वतः अस्तित्ववान है, स्वयं नित्य हो तुम, तो क्यों आकर के इस पुद्गल के चक्कर में फंसे। तो आत्मा ने क्या कहा, मैं मेरा स्वरूप पर के अंदर साथ में रह करके भी अखंड अनंत काल तक एक सरीखा एक जैसा ही रखता हूं। किसने कहा? आत्मा ने कहा। संवाद चल रहा है। आत्मा को ये प्रश्न किया गया कि तुमने इतनी बड़ी भूल क्यों की,
त्रिकाल नित्य होते हुए भी त्रिकाल अनित्य रहने वाले ऐसे पर पुद्गल द्रव्य में क्यों आपने धारण किया शरीर? तो आत्मा ने कहा मेरी मजबूरी है भाई, कर्म के कारण मेरी मजबूरी है और संसार में रहना है तो पर पुद्गल का शरीर बनाए बिना मैं रह नहीं सकता। अब पर पुद्गल का शरीर नहीं बनाऊं तो मेरी पर्याय नहीं होगी, पर्याय नहीं होगी तो व्यवहार नहीं होगा। तो जो अखंड संसार की पर्याय परंपरा चल रही है मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन पर पुद्गल के शरीर में रहते हुए भी मैंने पर पुद्गल का अनित्यत्व धर्म स्वीकार नहीं किया। मैंने मेरा स्वधर्म छोड़ा नहीं है। स्वधर्म इति किम नित्यत्वम स्वधर्म। अब नित्यत्व स्वयं का मेरा धर्म है। मैंने अनंत काल तक अनित्यवादी पर धर्म के साथ पर पुद्गल के साथ रह करके भी मेरा नहीं छोड़ा है। अब मैंने जब पर पुद्गल को ग्रहण कर लिया है, अब पर पुद्गल द्रव्य की शरीर बनाया तो भाई उसका भी नाम तो रहना चाहिए कि उसका भी कुछ तो रहना है। अनित्यत्व पक्ष पर पुद्गल का मैंने साथ में रखा, लेकिन पहले तो मेरा मुख्य है, मैं आत्मा हूं तो मैंने द्रव्य धारण किया है पुद्गल का, तो इससे दोनों की संयुक्त संज्ञा रखो भाई। नित्या नित्यत्वम आत्मा आत्मनः स्यात् नित्या नित्यत्वम। अब ये आपने रख लिया तो क्या हुआ, द्रव्य पुद्गल के पर पुद्गल द्रव्य की पर्याय शरीर के रूप में, स्व द्रव्य की आत्मा रूप में, दोनों की सामूहिक संज्ञा बनने से दोनों में कोई भेद नहीं, झगड़ा नहीं रहा। अब हो गया। अब प्रश्न खड़ा हुआ निश्चय नयवादी का, वो कहेंगे हम तो नहीं मानेंगे। अरे भाई जब बन रहा है पुद्गल द्रव्य और आत्मा द्रव्य संयुक्त मिल करके रह रहा है तो आप एकांत निश्चय क्यों पकड़ रहे हैं? अब व्यवहार चलेगा सब पुद्गल द्रव्य के कारण, कर्ता अंदर चेतन आत्मा ही है। अब आत्मा है और उसके हाथ पैर नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता है। तो जब दोनों द्रव्य इकट्ठे मिल करके कार्य कर रहे हैं तो आप एक नए ही पकड़ के क्यों चलते हो? ये यहाँ मति दोष है। तो आपकी मान्यता में मिथ्यात्व आएगा। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, संसार के व्यवहार में दो इकट्ठे मिल करके चल रहे हैं। अब आप व्यवहार में विवक्षा करने के लिए एक की करो और दूसरे के नहीं करो तो अब तीसरा पक्ष क्या आएगा, सुन लो पहले। तीसरा पक्ष क्या आया कि जब संसार पूरा हो गया, पुद्गल छोड़ दिया, पर द्रव्य से आत्मा ने सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर ली। अब मोक्ष पर्याय में आत्मा पर पुद्गल द्रव्य के संग रहित अपनी पूर्ण शुद्ध सत्ता स्वीकार की है। अब कहाँ पर पुद्गल द्रव्य का संयोग? तो फिर पर पुद्गल द्रव्य का संयोग नहीं है तो वहां पर शायद नित्य नित्य तो मत लाओ, वहां शायद नित्य तो में, अब वहां नित्य स्वरूप ही स्वीकार करना है। तो निश्चय नयवादी जो है वो तो कहते हैं हम तो हमेशा के लिए उसे निश्चय नहीं कि मोक्ष वाली आत्मा का ही व्यवहार करें, पर पुद्गल द्रव्य रहे। तो जब आप मोक्षवादी हो और मोक्षवाद के लिए मोक्ष के संबंध की बात करो तब करना, व्यवहार में संसार की बात करो और बीच में लाओ मोक्ष नहीं की बात, तो वो ऐसा निश्चय नहीं संसार के व्यवहार में नहीं चल सकता है। संसार के व्यवहार में निश्चय व्यवहार एक साथ में रख करके चलोगे तो बरोबर बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। चलो आपको होशियार हो, घड़ियाल माते नजर राखे ने फटफट है यू है तो पुनी नवजे अत्र वेगो की रात